सतर्क रहिए। और ब्रेक के बाद आज की दूसरी बड़ी खबर पे भी हम करते चर्चा, क्योंकि आज अरुणाचल प्रदेश में रक्षा मंत्री पहुंचे हुए तो उन्होंने वहां पर बीआरओ के माध्यम से तमाम परियोजनाओं की शुरुआत की और वहां से अरुणाचल से देश के अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सीमाई इलाकों की भी तमाम परियोजनाओं की शुरुआत की। संदेश भी दिया कैसे भारत तेज गति से अपनी रक्षा क्षमताएं बढ़ा रहा है, सीमाई इलाकों में विकास हो रहा है। इस विषय पर बात करने के लिए खास मेहमान मेजर जनरल संजय मिस्टन जी, जो रिटायर्ड हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। बड़ा सवाल यही कि जब हम देखते हैं कि सीमाई इलाकों में जब इस प्रकार का ढांचागत विकास होता है, इंफ्रा डेवलपमेंट होता है, ये न सिर्फ सेना के मदद देता है बल्कि हमारे देश के मनोबल को भी बढ़ाता दिखाई पड़ता है। आज के इस प्रकार के कार्यक्रम को किस तरह देखते हैं आप? देखिए, आज का जो कार्यक्रम है, जो 28 रोड्स नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का उद्घाटन हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पूरे अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में, उत्तराखंड में और लद्दाख में ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं। और पिछले साल भी तकरीबन 108 प्रोजेक्ट हुए हैं, 103 प्रोजेक्ट हुए हैं। तो इसकी अहमियत बहुत है। पहली बात तो आपने बिल्कुल सही बोला है कि ये हमारी जो सेना डिप्लॉयड है उसके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि फोर्सेस को इंडक्शन, उनका हथियार, सामग्री, इक्विपमेंट, व्हीकल्स, मैन पावर, जो भी सामान आगे पहुंचाना है वो जल्दी से जल्दी पहुंच जाता है। हमारा रिएक्शन टाइम कम हो जाता है। और जो दूसरी फोर्सेस दूसरे थ्रेटेंड सेक्टर से, लीस्ट थ्रेटेंड सेक्टर से आती हैं तो इंडक्शन रेट बढ़ जाता है और इसमें सेना का मनोबल बहुत ही ऊंचा होता है। और इसमें एक और चीज समझने वाली है कि देखिए, चाइनीज भी अपनी रोड बना रहा है LAC तक और हम भी बना रहे हैं। कई कई जगह उनकी रोड आगे थी और उसको मैं बोलूंगा रोड हेड डिफरेंशियल। मतलब रोड हेड, जैसे एक जगह थी माजा जी, माजा में उनकी जो रोड हेड थी वो तकरीबन 5 किलोमीटर दूर थी LAC से और हमारी 20 किलोमीटर दूर थी रोड हेड। अभी माजा में ही 1 साल के अंदर एक रोड बना दी है जो बिल्कुल LAC तक पहुंच गई है। तो रोड हेड डिफरेंस हमारा कम हो गया और हम उसमें अभी चाइना से काफी आगे होते जा रहे हैं रोड हेड डिफरेंस में। तो ये एक समझने वाली बात है कि इससे सेना का मनोबल ऊंचा होता है और हमारी फोर्सेस तुरंत LAC तक डिप्लॉय हो सकती है। एक तो ये महत्वपूर्ण चीज है। दूसरा, जो वहां के अमूमन जनता है, देखिए अरुणाचल प्रदेश एक रिमोट इलाका है और जितने भी पहाड़ी इलाके हैं ये काफी रिमोट हो जाते हैं, इनएक्सेसिबल एरियाज होते हैं। तो वो जो वहां जनता रहती है उनको सुविधाएं जो मिलती है, जब भी रोड डेवलपमेंट होती है तो ऑब्वियसली माइग्रेशन बोथ वेज होती है, लोगों का आना जाना होता है। तो वहां के जो लोकल गांव है जो बिल्कुल बॉर्डर के पास से, उनका डेवलपमेंट अच्छा होता है तो उससे उनका भी मोराल बहुत बढ़ता है, उनकी वफादारी देश के प्रति और बढ़ती है। और तीसरा, पूरे देश से इसको फर्क पड़ता है, क्योंकि एक देश को घमंड होता है, एक फक्र होता है कि हमारी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा काम कर रही है और हमारी सेना को मदद करती है। और थोड़ा सा टूरिज्म के लिए लिहाज से भी अच्छा है, क्योंकि बिल्कुल बॉर्डर तक तो टूरिस्ट नहीं जा सकते हैं, लेकिन जो इनर लाइन परमिट है वहां तक टूरिस्ट जा सकते हैं, तो उनको भी अच्छा लगेगा कि रोड नेटवर्क अच्छा है। तो ओवरऑल ये जो भी कार्रवाई हो रही है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, बहुत ही महत्वपूर्ण है सिक्योरिटी के लिहाज। सर, एक चीज पे आपका कमेंट चाहेंगे कि रक्षा मंत्री के अपना जो संबोधन था उसमें उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये कहा कि साहब हम युद्ध की हिमाकत तो नहीं करते या किसी पे हम थोपने की स्थिति में तो नहीं नाम पसंद करते, लेकिन कोई चुनौती है तो उससे हर प्रकार से निपटने के लिए भारतीय जो जवान है वो पूरी तरीके से सक्षम है। ये भी अपने आप में अरुणाचल की सरजमी से रक्षा मंत्री का एक स्पष्ट संदेश, जो लोग हमारे लिए चुनौतियां पेश कर रहे हैं, हमारे सीमावर्ती देश। बिल्कुल, जो रक्षा मंत्री जी का स्टेटमेंट है बहुत ही अहमियत है स्टेटमेंट में। और देखिए, ये साफ सबको पता है ये चाइना के खिलाफ है, उसमें तो कोई शक ही नहीं है, क्योंकि LAC में जो भी हमारी डिप्लॉयमेंट है वो उधर पूरा चाइना है हमारे खिलाफ। और जितनी भी ये रोड नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है ये सब चाइना के खिलाफ है और हमारे फोर्सेस के लिए ये बनाई जा रही हैं। और आपको खुशी होगी जान के कि जितनी हमारी फोर्सेस डिप्लॉयड है, मैं खुद यहाँ अपनी ब्रिगेड कमांड की है नथुला ईस्ट सिक्किम में और लद्दाख में भी मैं पोस्टेड रहा हूँ। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे वहां पर डिफेंस वर्क बहुत अच्छे हैं हर पोस्ट पे। चाइना का बहुत कम है, उनका सिर्फ अभी तक रोड्स ही आ रही है, लेकिन उनका डिफेंस वर्क्स तकरीबन नेग्लिजिबल है, जो मैं बोलना चाहूंगा। तो उस लिहाज से चाइना को हम बहुत चेतावनी दे रहे हैं कि हमसे आप
टक्कर लेने की नहीं सोचना या गलत आंख की तरफ से हमारे को मत देखो, क्योंकि हमारे में क्षमता है, काबिलियत है। और कल अगर लड़ाई का उन्होंने आशंका की तो भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब देगी। और अभी हमने कुछ हादसे हुए हैं, यांगसे में हुआ है, उससे पहले गलवान में हुआ है, उससे पहले डोकलम में हुआ है। तो भारतीय सेना की काबिलियत में उनको कोई डाउट नहीं है। और जो देश की एफर्ट है, और बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ये प्राइमरीली देखा जाए तो इसमें आर्मी इंजीनियर्स के जो ऑफिसर्स हैं वो ज्यादा जाते हैं, और बीआरओ के भी हैं। तो उसमें क्या है कि ज्वाइंट एफर्ट से बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है। तो चाइना के लिए बहुत क्लियर कट मैसेज है कि हम कसर नहीं छोड़ेंगे, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, चाहे ट्रूप्स की ट्रेनिंग हो, इंडक्शन ऑफ ट्रूप्स, इंडक्शन ऑफ वेपन्स और ड्रोन्स की डिप्लॉयमेंट, एयरफोर्स की डिप्लॉयमेंट, तो हर तरह से हम तैयार हैं। तो सर क्लियर मैसेजिंग हमने कर दी है। जी सर, एक चीज इस पे, क्योंकि आप एक सेना में लंबा आपका अनुभव रहा है और एक रक्षा विशेषज्ञ के नाते आप बेहतरी से इस बात को समझा सकते हैं। एक समय था जब सीमाई इलाकों में विकास या इस प्रकार के डेवलपमेंट को लेकर एक परहेज की सोच हुआ करती थी, लेकिन अब चीजें, स्थितियां बदली हैं और लगातार ढांचागत विकास और जो सबसे सीमाई जो गांव है उसका विकास तक प्रयास सरकार लगातार कर रही है। इस सब प्रयासों से क्या एक बड़ा बदलाव है, क्या एक मैसेजिंग भी जाती है, वो एक क्या बड़ा संदेश होता है? और देखिए, मैसेजिंग तो बहुत क्लियर कट जा रही है, क्योंकि हमारी सेना पूरे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में बहुत सालों से डिप्लॉयड है। 60 से पहले भी है, 60 से पहले तो खैर हमारी डिप्लॉयमेंट ना के बराबर थी, धीरे धीरे बढ़ती गई है। और ये जितना भी डेवलपमेंट हुआ है ये ऑन गोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता जा रहा है, क्योंकि ऑन गोइंग है, ये ओवरनाइट कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि यहाँ जितना भी रोड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज है ये बहुत मुश्किल है। इस टेरेन में रोड्स बनाना, ट्रूप्स को इंडक्ट करना। अभी आपने हाल ही में एक एक्सीडेंट देखा था सिक्किम में। यही नहीं, गाड़ियां जब चलाते भी हैं तो ड्राइवर्स को कितना सावधानी बरतनी पड़ती है। तो ओवरऑल क्या है कि ये डेवलपमेंट ऑन गोइंग है। हाँ, मैं एक चीज जरूर बोलूंगा कि पिछले कुछ सालों में एक इम्पेटस, एक जोर, एक जज्बा वो तो देखने को मिल रहा है। और इससे क्या है, जो हमारी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन है, जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ये करते आ रहे थे, ऐसी बात नहीं है, पर अब इनको करने में एक इनको थोड़ी पावर ज्यादा दी गई है, डेवोल्यूशन ऑफ पावर दिए गए हैं। तो डेलीगेशन जब होता है तो उसमें क्या है कि लोग जो वहां पर यंग ऑफिसर्स हैं, जो कमांडेंट्स हैं, उनको एक जोश आता है और उनको पता है कि ये हमें करना है, एक अकाउंटेबिलिटी हो जाती है। तो उस लिहाज से ये मैसेजिंग बहुत क्लियर है कि इंडिया मीन्स बिजनेस, और जो वॉर है वो भी एक बिजनेस है, बहुत क्लियर है। इट इज अ बिजनेस ऑफ लाइफ एंड डेथ। तो उसको मध्य रखते हुए जो है कि हमने इम्पेटस दिया है। और देखिए, ये आज की तारीख में देना निहायत ही जरूरी है, क्योंकि चाइना का भी बिल्डअप होता जा रहा है और हमारे दोनों पड़ोसी देश पाकिस्तान और चाइना एक मतलब हमारे दोस्त बिल्कुल नहीं है, वो अभी दुश्मन के तौर पे हैं। पाकिस्तान तो हमेशा ही हमारा दुश्मन रहा है। तो सेना को हमेशा वहां तैयार रहना पड़ेगा, और इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हथियार की मॉडर्नाइजेशन, आत्मनिर्भर भारत, ये सारे एक स्टेप्स हैं कि सेना का मोराल ऊंचा बनता है, देश का मोराल ऊंचा बनता है। और जब देश और सेना का मोराल ऊंचा है तो लड़ाई में भी हमारी क्षमता बढ़ती है। क्योंकि बिल्कुल सर, एक छोटा सा जवाब से चाहेंगे कि रणनीतिक रूप से कितनी बढ़त मिलती है जब हम इस प्रकार का ढांचागत विकास करते हैं और सेना के लिए वो सड़क एक महज सड़क नहीं बल्कि उसके मनोबल बढ़ाने वाली होती है। बिल्कुल, ये उस लिहाज से अगर देखा जाए, देखिए इंडिया वॉर नहीं चाहता है, ना पाकिस्तान से ना चाइना से, लेकिन ये जितनी एफर्ट हो रही है, जो हमारी ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है और जो हमारी ट्रूप डिप्लॉयमेंट है, हथियारों का इंडक्शन है, ये हम क्यों करते हैं? ये इसीलिए करते हैं, जिसको मैं बोलूंगा स्ट्रेटेजिक डिटरेंस के लिए। मतलब दुश्मन को पता होना चाहिए कि भारतीय सेना पूरी तरह से सक्षम है, तैयार है, बिल्कुल सक्षम है, तैयार है, और हम किसी भी स्थिति से सर निपटने के लिए जी बिल्कुल दे सकते हैं। सर फिलहाल वक्त इतनी ही ज्यादा दे रहा, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल मिस्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात